हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। आज के रीडिंग में हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के आज की डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। ध्यान रखना, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो ये वीडियो कभी भी आपकी नज़र के सामने से पॉपअप हो, ये आपके उसी वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लेना जो आपको अपने स्थिति के अनुसार मिलता जुलता हुआ लगे, ठीक है। सारे के सारे मैसेज खुद के ऊपर इम्पोज मत कर लेना, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शंस है, ओके। एंड टाइमलेस है, तो ये वीडियो कभी भी देखो, आपके उसी वक्त का मैसेज होगा। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो वीडियो के दौरान मैं लड़का लड़की बोलूँ उस पर ध्यान ना देके आपको आपके सिर्फ पार्टनर की एनर्जी पे फोकस करना है, जेंडर पे नहीं, ओके। एंड चलो अब रीडिंग को शुरू करेंगे। रीडिंग को शुरू करने के लिए आपको करना क्या है, आप इस पिंक वाले कैंडल को जब मैं लाइटन अप करूंगी उस वक्त आपको अपने पार्टनर को इमेजिन करना है। किसी को प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। 14 फरवरी तक कॉल रीडिंग्स के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ कॉल रीडिंग्स के ऊपर 500 रुपीज का ऑफ है, ओके। चलो अब रीडिंग को शुरू करते हैं। अच्छा, ये रीडिंग कौन देख सकते हो? ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हो वही लोग देखो, या तो दोनों के दोनों कहीं और जगह किसी और व्यक्ति के साथ मैरिड हो, या दोनों में से एटलीस्ट एक जन मैरिड है, दूसरा सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड एंड विडोड हो सकते हैं। चलो अब रीडिंग को शुरू करते हैं फटाफट और देखते हैं आपके पार्टनर की आज की डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पीछे से बेबी की आवाज आए तो इग्नोर करना, वो मेरी बेबी अभी एक दो वर्ड्स बोलने लग गई तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। चलो इस कैंडल पे फोकस करो, अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करो, उनका नाम लो, उनको ध्यान करो। चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हो। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर इस रीडिंग को आप खोल के देख रहे हो तो जरूर इस रीडिंग में कोई ना कोई एंजल गाइडेंस या मैसेज है आपके लिए जो आपको जाननी जरूरी है, तभी आप इस रीडिंग को खोल के देख रहे हो। चलो अब रीडिंग शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, याद कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को प्यार करते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, उस व्यक्ति की आज की डीप ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज मुझे बताएं। सबसे पहले अल्फाबेट आई मिला है, मुझे अल्फाबेट टी मिला है, मुझे लियो राशि एंड एरीज, सिंह एंड मेष राशि अभी तक मिली है, ठीक है। या आपके पार्टनर के साइंस हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपके पास लौट के आना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पे हार्ट बन गया, 3 ऑफ पेंटिकल्स जैसी स्थिति बन रही थी। इसका मतलब ये है आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डुअल एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। आपके पार्टनर दिखाते कुछ और है और दिमाग में इनके कुछ और ही चल रहा था। दिमाग में कुछ और चल रहा था, मतलब ये या तो मतलबी थे या किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं आपको कोई कमिटमेंट किए थे या कुछ बोले थे कि हाँ चलो मैं ये करूंगा या करूंगी। वाई अल्फाबेट दिख रहा है, अब ओ दिख रहा है, लेकिन उन्होंने करा उसका उल्टा ही है। छुपाने की एनर्जी है, नंबर 11 में निकल के आया है, नंबर 5 है। कुछ चीजें आपसे छुपा रहे हैं आपके पार्टनर, डेफिनेटली छुपाने की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर थोड़े से विक्टिम रोल प्ले करने वाले इंसान है। भले ही गलती ये करते हैं, लेकिन दिखाते ऐसे है कि जैसे मानो कि गलती आपसे ही हुई है। मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मानो इन्होंने आपको बोला था कि इस वक्त कॉल मत करना, मैसेज मत करना, मैं खुद होके कर लूंगा, लेकिन आप इंतजार में रह गए कि कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, कब व्हाट्सएप आएगा, लेकिन इन्होंने करा नहीं। और उसके बाद आप खुद होके उनको मैसेज कर दिए या कॉल कर दिए, तो ये आपके ऊपर ही बरस गए। डुअल एनर्जी मुझे दिख रही है। बोलते कुछ और है और आप थोड़ा सा भी उसका उल्टा कर दो ना, तो इनकी जैसे मतलब इनका एक काइंड ऑफ असली रूप निकल के आ जाता है। छोटी छोटी बातों पे ये आपको या तो इग्नोर करने शुरू कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, बातचीत एकदम खत्म कर देते हैं।
तीन एनर्जीज दिख रही है, या तो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, दूसरा ये कि बातचीत खत्म कर देते हैं, तीसरा या तो ये आपको ब्लॉक फ्लॉक करके रख देते हैं। अल्फाबेट जे मिल रहा है, एल मिल रहा है, यहाँ पे ड्रॉप्स ब्लैक हो रहे हैं मुझे, यहाँ पे स्पेल की एनर्जी दिख रही है, कोई ब्लैक मैजिक, कोई तंत्रा, कोई स्पेल आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर कुछ हुआ है। आप मुझे मूड स्विंग से गुजरते हुए नजर आ रहे हो। मूड स्विंग मतलब एक पल कुछ सोचना, दूसरे पल कुछ और फील करना। पीस का साइन जो है वो रिवर्सल में मिल रहा है मुझे, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है या तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई स्पेल वगैरह कुछ किया गया है, कोई रिचुअल वगैरह कुछ किया गया है, या तो आपको इंट्यूशंस ऐसे आ रहे हैं। मुझे धनु राशि मिली है, लिब्रा है, जेमिनाई है, तुला, मिथुन, वर्गो है, अल्फाबेट जे दिख रहा है, जी है, मकर राशि दिख रही है, कर्क राशि है, जे बहुत ही ब्यूटीफुली बन के आया है, एल है। डिवाइन मुझे बताए कि इस व्यक्ति के आज के डीप ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर के आज के डीप ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए। मुझे ऐसा भी दिख रहा है, पता नहीं क्यों, कि आपके पार्टनर को कोई इंट्यूशंस है या कुछ पता है कि इनके ऊपर कुछ किया गया है। अब देखो, ये सबके साथ मैच हो ये जरूरी नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। बच्चे दिख रहे हैं मुझे। अब अगेन कमेंट बॉक्स में आके बताना मत मेरे पार्टनर के बच्चे नहीं है, अगर है तभी अपने ऊपर इम्पोज करना। मुझे बच्चे दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी का सिचुएशन बहुत हैवी है आपके लाइफ में। भले आपके पार्टनर अगर डिवोर्सी या सेपरेटेड या विडोड हो, तब भी मुझे कोई ना कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। ये मुझे फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा मिल रही है, या तो किसी फेमिनाइन एनर्जी के तहत कोई स्पेल किया गया है या कोई कुछ किया गया है, या इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे क्लियरली फेमिनाइन एनर्जी ही दिख रही है। या कोई ये मेल है, इनके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव है। आपके थर्ड पार्टी किसी भी प्रकार से आपके पार्टनर को जाने नहीं देना चाहते। ये कस के बांध के रखे हैं, दुहाइयां देके, हो सकता है बच्चों की दुहाई देके या समाज की दुहाई देके, क्योंकि आपके पार्टनर है बहुत ही समाज ओरिएंटेड इंसान। भले ही आपको बहुत डेयर डेविल किस्म की बातें करते होंगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है या दुनिया क्या कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ या फलाना फलाना, लेकिन ये समाज से डरते हुए दिख रहे हैं। हार्ट बन रहा है। आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, ऐसी बात नहीं है प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन थोड़े से मतलबी कभी कभी हो जाते हैं। देखो, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है ना कि आप लोग रीसेंट पास्ट में कनेक्ट हुए थे, उसके बाद कुछ खटपट फिर से हो गई, फिर से डिस्कनेक्शन की स्थिति बन गई आप दोनों के बीच। और जिन लोगों का नो कांटेक्ट अभी भी चल ही रहा है, उन लोगों को कह दूं कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं, लेकिन माइंड में क्लैरिटी थोड़ी सी कम है, जगलिंग मोड ज्यादा दिख रहा है। आपके पार्टनर कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। मुझे अल्फाबेट पी दिख रहा है, आर दिख रहा है, के दिख रहा है, ए है, वी है, बी है, यू है, वाई है। डिवाइन और बताए, और एनर्जीज दे इनकी। आज की डीप ट्रू फीलिंग्स इस व्यक्ति की क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। इनका हार्ट ब्रेक हुआ है भाई, किसी तरीके से मुझे हार्ट ब्रेक दिख रहा है। या तो आपकी किसी हरकत या कोई बात से इनको तकलीफ पहुंची है, या आप अप्रोच इनको नहीं कर रहे हो, इनको लगा था कि आप अप्रोच करोगे। डिवाइन प्लीज बताए कि हार्ट ब्रेक की एनर्जी क्यों मिल रही है, इस व्यक्ति की हार्ट ब्रेक की एनर्जी क्यों दिख रही है। देखो, ये थर्ड पार्टी के चलते इनका हार्ट ब्रेक मुझे दिख रहा है। और दूसरी एनर्जी ये पिक हो रही है कि आपके पार्टनर को लगा था कि आप बहुत ज्यादा मिन्नतें करोगे, लेकिन आपके तरफ से बेगिंग एनर्जी कम मिल रही है, इसलिए आपके पार्टनर को बोलते हैं ना, ही और शी इज टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन। अगेन मुझे हार्ट दिख रहा है, 3 बार मुझे अभी तक दिल की एनर्जी बनते हुए दिखी है। आप इनके दिल में हो, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति कभी कभी थोड़े से मतलबी हो जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ये व्यक्ति मतलबी हो जाते हैं।
ये ना देखो, प्यार है इनके मन में आपके लिए, जेन्युइन प्यार है, लेकिन ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति प्यार में है, लेकिन ये अनकंडीशनल प्यार जो होता है कि समाज, दुनिया, फाइनेंस, ये सब के परे जो प्यार होता है वो प्यार नहीं है। ये अपने मतलब से ही आपको समझाते हैं। जब आप इनके खिलाफ कुछ कर देते हो, अगेन वही कॉल टेक्स्ट मैसेज का एग्जांपल देती हूँ कि मानो कि आपको बोला है कि अभी कॉल मत करो, मैसेज मत करो, और आप करने लग गए, तो ये तुरंत से आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आपके थर्ड पार्टी को कुछ ना कुछ पता है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके थर्ड पार्टी को, या तो थर्ड पार्टी देखो इनके स्पाउस वगैरह हो सकते हैं, ये इनके पत्नी या हस्बैंड कुछ हो सकते हैं, नहीं तो इनके माता पिता या फैमिली में से कोई, या फ्रेंड्स। इनके फ्रेंड्स भी इनका दिमाग बहुत ज़्यादा खा रहे। अगर तो ये बताए हैं अपने फ्रेंड्स को, तो मैं उनके लिए कह रही हूँ, सबके लिए ज़रूरी नहीं है मैच करे, लेकिन इनके फ्रेंड्स इनको समझा रहे हैं, यार क्या ही कर रहे हो तुम, अपने फैमिली पे ध्यान दो, सब बेकार की चीज़ों में मत पड़ो, तुम्ही को बाद में तकलीफ होगी। बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न दिख रहे हैं ये व्यक्ति। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताए, आगे कुछ बदलेगा इन दोनों के बीच? आगे कुछ बदलेगा? नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है इन दोनों के बीच? देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। मुझे धनु राशि मिली है, एंड यहाँ पे पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, वर्गो भी है, वृषभ की एनर्जी है, ना एक्वेरियस है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिर से आपको बहुत जल्द इसी महीने के अंदर आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन ये आपसे भी इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहेंगे। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप भी इनकी बातों को समझो, भले ही ये आपकी बातों को समझे नहीं समझे, लेकिन आप इनकी बातों को समझो। इसी कारण से आपके पार्टनर को ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप इमोशनली बहुत ही इमेच्योर हो। सॉरी, भले ही आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि आप इमोशनल फूल हो, तो आप, इसीलिए ये व्यक्ति आपसे क्लैरिटी देने से दूर भागते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप प्रैक्टिकली चीजों को ना समझ के कुछ और ही हरकत करके बैठ जाओगे। देखो मुझे यूनियन के चांसेस तो दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर एकदम थर्ड पार्टी को छोड़ छाड़ के, दुनियादारी छोड़ छाड़ के आपके पास आएंगे, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। ये इस वक्त अब 2-3 महीनों के बीच नहीं होने वाला, मैं क्लियरली बता देती हूँ। ये अपने फाइनेंस, अपने करियर के लिए भी बहुत कंसर्न है, और अगेन मैं कहती हूँ, जिनके बच्चे हैं, मैं उनके केस में कह रही हूँ, ये व्यक्ति अपने बच्चों को लेके बहुत ही वो है, ठीक है, मतलब कंसर्न है। या तो बच्चे है ऑलरेडी, या इनकी वाइफ कुछ प्रेग्नेंट वगैरह है, कुछ ऐसा सीन हो सकता है। फाइनेंसेस की कुछ दिक्कतें, कुछ स्थिति में डिफिकल्टीज मुझे दिख रही है। अप्रोच आने वाला है इसी मंथ, मुझे दिख रहा है कि इनके तरफ से आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगा। फरवरी के एंड तक इनके तरफ से कम्युनिकेशन आ जाएगी, और कुछ लोगों को ऑलरेडी कम्युनिकेशन मिली है, ऑन एंड ऑफ जैसी कम्युनिकेशन चल रही है। क्लैरिटी अभी भी मुझे मिसिंग ही दिख रही है इस रिलेशनशिप में। अब मेरा हाथ छूट रहा है, मुझे कुछ नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, मुझे कुछ नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। 11 हो सकता है, 2 हो सकता है, 21 हो सकता है, 26, 24 एंड 8, 7, 17, 18 एंड 29, 31, 30। ये कुछ नंबर्स दिखे हैं। जरूरी नहीं है आप सभी लोगों से मैच करें, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये नंबर्स दिखे हैं। नंबर 12 भी है, ठीक है, या 1 + 2 3 भी हो सकता है। ओके, तो ये रही गाइस आपके पार्टनर की आज की डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए कैंडल वैक्स के द्वारा। अब हम थोड़ा सा आपके लिए देख लेते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है इस व्यक्ति से। ओके, इस हफ्ते इस व्यक्ति से आपकी तरफ क्या एक्शंस एक्सपेक्टेड है हम देख लेते हैं। कमिंग 7 डेज के अंदर, आने वाले 7 दिनों के अंदर इनका एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। ओके, जिनको रिचुअल करवाना है आप जल्दी से बुकिंग कर लो, क्योंकि बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 9 तारीख को न्यू मून होने वाला है,
और लास्ट मिनट मैं बुकिंग नहीं लूँगी, क्योंकि फिर पता नहीं होता है हर्ब्स है कि नहीं है। और ये प्योर फॉर्म ऑफ रिचुअल होता है, किसी भी थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए आप नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल वगैरह कुछ है तो उसके लिए रिवर्सल कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर स्पेल नहीं करने वाली हूँ, या थर्ड पार्टी के लिए कॉर्ड कटिंग्स वगैरह नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और जिनको इस रीडिंग के तहत जिनको जानकारी आपको अपने पर्सनल लाइफ में चाहिए, उनके लिए कह देती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आके कितने भी आप लिख लो, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है बताना कि ये आपके लाइफ में है या नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कितने हजार लोग देखते हो, मुझे कैसे ही पता होगा किसकी एनर्जी पिक हुई है, राइट। तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बाय करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है मुझसे बाय करो, किसी और से भी ले सकते हो, लेकिन किसी ऐसे इंसान से लेना जिनकी प्रेडिक्शन सही हो। वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर कोई इंसान होते हैं तो ज्यादा प्रेडिक्शन एक्यूरेट आएंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी लोग होते हैं ना, वो हमेशा डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्टेड रहते हैं। भले ही आप मेरे से लो या किसी और से भी लो, लेकिन थोड़ा सा पहले जांच पड़ताल करके फिर ही रीडिंग लेना, नहीं तो क्या होगा, आपके पैसे वेस्ट होंगे और रीडिंग में उल्टी सीधी कुछ बात निकल के आ गई तो आपका दिमाग खराब होगा, वो अलग बात है। क्योंकि आपको समझने की जरूरत है, ये कार्ड्स है, ठीक है। अब मैं ये कार्ड्स को आपको दे दूं, आप शफल करोगे तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा, राइट। तो जरूरी नहीं है कि आपकी शफलिंग और मेरी शफलिंग सेम हो। क्यों? क्योंकि मैं डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हूं, मैं अपने चक्रास को अलाइन कर चुकी हूँ बहुत सालों पहले। तो इसी चीज का अंतर होता है, इसी चीज को आपको समझने की जरूरत होती है। अब देखो, आप मानो कि किसी और रीडर से रीडिंग ले रहे हो और कार्ड्स में कुछ और निकल के आ गया। क्यों? वो रीडर शायद हो सकता है कि स्पिरिचुअली अलाइन नहीं है, हो सकता है वो अपने मेडिटेशन को फॉलो नहीं करते। क्योंकि इसीलिए मैं कहती हूँ किसी ऐसे व्यक्ति से लो जो डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हो, स्पेशली किसी ट्विन फ्लेम जर्नी के डिवाइन फेमिनाइन से लो। उनमें क्या होता है ना कि देखो, मैं जब से अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में जुड़ी हूँ, मुझे नहीं लगता एक भी दिन मैंने अपने मेडिटेशन को स्किप किया, भले मेरी तबीयत क्यों ना खराब हो, क्योंकि ये मेरी डिवाइन की तरफ से मेरे लिए ऑर्डर है, मेरा कार्मा है। तो डिवाइन फेमिनाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, कमिंग 7 डेज के अंदर मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है उनके क्या एक्शंस एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताएं मुझे। आज से लेके कमिंग 7 डेज के अंदर मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है उनके तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्शंस एक्सपेक्टेड है। आज से लेके कमिंग 7 डेज के अंदर मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है उस व्यक्ति के तरफ से क्या एक्शंस एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स के लिए। दिस कुड बी द वन, आप इनके लिए बने हुए हो, इस चीज का एहसास हो जाएगा आपके जो पार्टनर है उनको। फ्लर्ट हो सकता है, ये किसी और से फ्लर्ट कर रहे हैं, या पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। सेपरेशन, अब दोनों का सेपरेशन चल ही रहा है, भले ही आप लोग ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में अब वापस आए हो, लेकिन सेपरेशन की एनर्जी दिख रही है। क्राइंग एंड डिप्रेशन, ये अच्छी एनर्जी में नहीं रहेंगे। आपको मैसेज आने वाला है सून, ये मैसेज का कार्ड है, ये जल्दी कमिंग 7 डेज के अंदर या कमिंग 14 डेज के अंदर आपके पास मैसेज आने वाला है। आपकी अवेकनिंग का टाइम शुरू हो गया, आप अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को समझोगे। ये 7 डेज के अंदर या 10 डेज के अंदर आप अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को समझोगे। न्यू लव, आपके पार्टनर हो सकता है किसी और व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो चुके थे, ठीक है। आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को वैल्यू करोगे, आप धीरे 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 आपकी एनर्जी चेंज होगी। ये कमिंग 7 डेज के अंदर एक्सपेक्टेड है, मैसेज आने वाला है, कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो गाइज ये रही आपकी रीडिंग। अगर डिवाइन एनर्जीज के साथ इस ब्लेसिंग को अपने लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करना है, मतलब अपने लाइफ में लाना है, तो सबसे पहले डिवाइन एनर्जीज को मैसेज भेजो कि आप इस रीडिंग से जुड़े हुए हो। उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल से जुड़ने की जरूरत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद चाहो तो वीडियो को लाइक कर दो एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए। अगर आपको एनर्जी को क्लेम करना है तो कमेंट बॉक्स में आओ, लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है। दैट इज ऑल, ये प्रोसेस होता है। ओके, तो आज के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी कल आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। सतनाम शिवाय गुरु जी, बाय बाय, टेक केयर।